प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने आज की सुबह दिखाई, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। इसके लिए परमेश्वर का लाखों बार अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आप तक पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज का संदेश उन क्रिश्चियंस के लिए है जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, यानी कि जो जन्म के ईसाई हैं या मसीही हैं, उनके लिए है। बहुत ज़रूरी संदेश है। मैं भी बॉर्न क्रिश्चियन हूँ तो ये मेरे लिए भी है। सबसे पहले मेरे लिए है, फिर आप लोगों के लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा। और जो शीर्षक है वो ये है कि क्या जन्म के जो मसीही हैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। आज के इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। थोड़े से शब्दों में हम बहुत सारी बात करके इसे समाप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमेशा की तरह एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी तू हमसे बोल और बातचीत कर। वो बातें हम पे प्रकट कर प्रभु, ताकि हम जान सकें कि इस वचन का मकसद क्या है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। एक आयत है, यूहन्ना की पत्री है और उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये वो वचन है जो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे वो कन्वर्टेड हो, चाहे वो कैसा भी हो। ये वचन हम सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, सबके लिए ये वचन है और बहुत ज़रूरी है कि इस वचन के ऊपर गौर किया जाए। दोबारा से पढ़कर मैं आपको बताता हूँ यहाँ लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया या अपना लिया, अपना निजी उद्धारकर्ता करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जितनों ने, उसने यानी कि यीशु मसीह ने उन्हें, यानी कि उन्हें जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार हमको मिल गया कब? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, तब हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। यानी कि उन्हें, यहाँ लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जन्म का ईसाई होना इस बात का सबूत नहीं है कि हम उद्धार पा चुके हैं। जन्म का मसीही होना इस बात का सबूत नहीं है कि हम ऐसे ही स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, ये वचन इस बात को प्रूव करता है, इस बात के ऊपर मुहर लगाता है कि यीशु मसीह को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे वो जन्म के ईसाई हों, चाहे वो बाद में आए हुए लोग हों। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, अन्यथा हम परमेश्वर की संतान नहीं कहला सकते। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करके आपको बताता हूँ, उसके साथ एक वचन और जोड़ूंगा मैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यानी कि जो लोग उसे ग्रहण कर लेंगे, चाहे कोई भी हो, वो जन्म के ईसाई हों या बाद में आए हुए लोग हों, सबके लिए लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, हमें परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहने का अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को
ग्रहण करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा कि यही है जो हमारा निजी उद्धार करता है। और उद्धार जो है वो निजी है। यदि मैंने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर तो मैं ही उद्धार पाऊंगा, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे उद्धार नहीं पाएंगे। उन्हें अलग से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। और लिखा है कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और हम उसे हे पिता, हे अब्बा कहकर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हमारा सब कुछ बदल जाता है। कैसे? आइए देखेंगे इफिसियों 2 अध्याय और उसके 19 आयत की। मैं दोनों पद एक साथ पढ़ूंगा, यूहन्ना 1 की 12 और इफिसियों 2 की 19। देखिए किस तरह से इसे जोड़ा गया है। यूहन्ना 1:12 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इफिसियों 2:19 में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। इसलिए का अर्थ है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इससे पहले हम क्या थे? आइए थोड़ा पीछे चलेंगे यशाया 53 अध्याय में। वहां पर देखें क्या लिखा है उसके 6 पद में। यशाया 53 की 6 आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पर देखिए 3 बातें लिखी हमारे विषय में। कैसे थे हम सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम लोग भटके हुए थे। और दूसरी बात लिखी है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। अपना अपना मार्ग लिया का मतलब है हम अपनी अपनी इच्छाओं पर चलने लगे, जैसा चाह वैसा किया। और तीसरी बात लिखी है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हम अधर्मी लोग थे, हम अधर्मी थे। हम धर्मी कब बने? जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम यशाया 53 की 6 आयत को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। फिर यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो भटक गए थे, जो अपनी इच्छा पर चलते थे, जो अधर्मी थे, उनमें से जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसलिए अब तुम विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। तो यीशु मसीह को ग्रहण करना अवश्य है, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे वो बाद में आए हुए लोग हों, कोई भी हो, हम, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, हम सबको यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। क्योंकि हम तो अधर्मी थे, भटके हुए थे, अपनी इच्छा पर चलते थे। हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तब हमें अधिकार मिला कि हम परमेश्वर से हे पिता, हे अब्बा कह के प्रार्थना कर सकें। उसके बाद हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब हम पवित्र लोगों के संगी, परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं। तो हमें, अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। वो हाथ फैलाकर आपको बुला रहा है और कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इस सच्चाई को जान सकें कि यीशु मसीह को ग्रहण करना क्यों जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।